बच्चों, कार्बोकैटायन चल रहा था। कार्बोकैटायन में हम लोगों ने कुछ बातें करी थी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही थी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि बैक बॉन्डिंग एक बहुत ही इफेक्ट डालता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। अब आगे बात करते हैं थोड़ा और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन के लिए। तो सम स्पेशल कार्बोकैटायन, इसमें पहला है CPM। CPM का मतलब होता है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल। CPM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, चलिए आइए दिखाते हैं। एक्चुअली में जब ये ऐसे बना देते हैं तो ये बनता है CPM है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये हाईली स्टेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैसे हो रहा है सर, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैसे हो रहा है? तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होने का कारण क्या है। जैसे देखिए क्या होता है कि CPM में ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वैकेंट p है। वैकेंट p है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये वैकेंट p क्या करता है, इस बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड से ओवरलैप कर जाता है। इसका मतलब एक तरह का 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, जो आपने बनाना बॉन्ड में देखा था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसका भाई, यहाँ से और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया। ये क्या करता है कि बेंट होना चालू होता है, ठीक है। अब बेंट होकर कुछ इस तरह का बना लेता है। अब ये जो है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल माना जाता है। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल माना जाता है। तो अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो देखो 2 + 2 + 2 और 2 ये वाला, तो टोटल कितना हो गया 8। तो इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और ये ऑक्टेट पूरा करके स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि CPM कार्बोकैटायन
is extraordinary stable. CPM carbocation is extraordinary stable. Because cyclopropyl ring bent, cyclopropyl ring bent, BENT, bends and reaches to vacant p orbital of C plus and form three-centered two-electron bond. थ्री-सेंटर्ड टू-इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये इस तरीके से थ्री-सेंटर्ड टू-इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है। तो CPM आप यही समझ सकते हैं कि CPM स्टेबल है, कितना स्टेबल है। जैसे अगर बोला जाए कि भाई CPM के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाए कि CPM की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है CPM की वो ज़्यादा है बेंजाइल से। जबकि अब बेंजाइल आप देख लीजिए कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसके बावजूद भी CPM जो है वो बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब अगर यही दो रिंग लगा हो तो दोनों में से कोई भी एक रिंग बेंट हो सकता है, फिर तो डबल चांस हो गया। जब डबल चांस हो गया तो ये दो बेंजीन रिंग वाले बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से, या इसको बाइफिनाइल कार्बोकेटायन बोला जाता है, बाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, तो ये उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्टेबल ये माना जाता है। और अगर ये तीन है तो इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बोलते हैं, इसको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बोल देते हैं। अब मैं तीन तीन बेंजीन रिंग नहीं बनाऊंगा, मैं पीएच लिख के काम चला लेता हूँ। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इसी को माना जाता है। ठीक है, और भी कार्बोकेटायन है, कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। जैसे ये स्पेशल केस में पहला था CPM, बेटा इसको मिटा कर लाते हैं दूसरा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन तो ये था ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, इसको बोला जाता है मोस्ट स्टेबल को, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल। तो उसको TCPM बोला जाता है, TCPM, टी का मतलब ट्राई, TCPM। अब ऐसे दूसरा एरोमेटिक स्पीसीज, तो एरोमेटिक स्पीसीज में जैसे हमारे पास है ये 7 नंबर की रिंग ट्रोपाइलियम आयन, ये वेरी स्टेबल है। अब इसका जो RH बनता है, जो RH बनता है वो +1/7 सब जगह जाता है।
+1/7। ये भी एक ज़बरदस्त कार्बोकेटायन है। ये भी एरोमेटिक है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कार्बोकेटायन है। तो क्योंकि ये एरोमेटिक स्पीशीज में आ जाते हैं इसलिए बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन माने जाते हैं। अब जैसे ये है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक, ये तो क्या है, अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट, पाया ही नहीं जाता। तो जैसे कभी ये आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टेबल की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये तो अनस्टेबल है, ये तो पाया ही नहीं जाता। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताएं, एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल बताएं रिएक्शन करा के, रिएक्शन करा के बताते हैं। रिएक्शन करा के बताते हैं। देखिए, जब आप सेवन मेंबर की रिंग लेकर यहाँ पे Br लगा देते, BrCl कुछ भी लगा सकते हैं, और जब आप AgNO3 डालते हैं इसके अंदर, AgNO3, तो AgNO3 Ag+ में टूटता है, कि किस में टूटता है, Br- में। यहाँ पे क्या आता है, प्लस, और ये प्लस बनते ही क्या बन जाता है, एरोमेटिक। तो इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए ये आसानी से टूटेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे बना सकते हैं। AgBr मतलब रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेट बना, लाइट येलो पे येलो प्रेसिपिटेट बना। अब जैसे मान लीजिए कि यही ऐसे है, तो अब ये भी टूटेगा तो ये एरोमेटिक स्पीशीज ही बनेगा। तो यहाँ पर भी ये भी येलो प्रेसिपिटेट बना। यही अगर आप 5 मेंबर वाली रिंग ले लें, यहां से Br अगर तोड़ना हो, यहां से अगर आप Br तोड़ते, Br-, तो ये बनाएगा प्लस, और इसके प्लस बनते ही ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब ये Br टूटेगा तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, अगर ये Br नहीं टूटेगा तो एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो नेचर चाहता है कि एंटी एरोमेटिक ना बनाया जाए, और एंटी एरोमेटिक ना बनाने के लिए Br को तोड़ा ही ना जाए, और जब Br को तोड़ेंगे ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। Br को हम तोड़ेंगे ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखा करिए। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक जब भी आता है तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देने लगते हैं।
मतलब था कॉन्सेप्ट कार्बोकेटायन का ही, लेकिन रिएक्शन में दे दिया आपको, इसको उसने रिएक्शन में दे दिया। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी जानिए। एक एक्सेप्शन भी जानिए, वो क्या है? एक्सेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब एक्सेप्शन क्या है, ध्यान रखिएगा। यही, अब जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं कि हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, सॉरी रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन, ये हम हमेशा बोलते आए हैं, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, इसमें रेजोनेंस है, और ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और ये केवल तब होगा जब 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाए तो समझ जाइए। बाकी अगर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, टर्सरी है पर 7 है, 6 है, 5 है, टर्सरी अगर है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 9 नहीं है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर 9 हो गया तो फिर इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्टेबिलिटी को देखते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, स्टेबिलिटी करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, तो अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपने लगभग देख ली कि आप सबके बारे में जान गए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। और आइए एक ऑर्डर लिख लिया जाए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपको उस पेज पे लिखना होगा, जो पेज मैंने आप लोगों को 4 पन्ने निकलवाए थे। वहाँ पे आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लेना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिखना है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, तो ध्यान से करिएगा। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, मैंने खुद नहीं बनाया है। ठीक है भाई, मैंने खुद नहीं बनाया है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। तो जैसे दिया है, जितने कंपाउंड दिए हैं मैं उतने ही बताऊंगा। इसमें अपना कुछ अलग से इसके अंदर मैं नहीं डालूंगा। ट्रोपाइलियम आयन, तीन बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग, नाइन अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाइल, एलाइल। बेंजाइल एलाइल को आप ऐसे कर सकते हैं, लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा इसको ज़्यादा माना जाता है। और टर्सरी में इनके आसपास ही होता है,
भाई ये ज़्यादा है। देखिए बाकी जो टर्सरी होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन के नंबर 9 नहीं होते, कम हो जाते हैं, वो इनकी स्टेबिलिटी के आसपास ही होते हैं। ठीक है, CH3+। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे। मैंने इसलिए बोला था कि आप थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि आपकी कॉपी में पूरा ये आना भी तो चाहिए, तो जगह कम पड़ जाती है। कई बार 3 लाइन बची रहती है कॉपी पन्ने में, उसी में आप स्टार्ट करते हैं, फिर पता चलता है कि अगले पन्ने पर लिखें। जब भी लिखेगा तो एक ही पन्ने पर आना चाहिए। ये जब भी आपका आए ये एक ही पन्ने पर आए। तो अगर एक पन्ने पे नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके उसको काट के एक पन्ने पे ले आइए। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके लिखें। बेंजाइल, ये बेंजाइल है। बेंजाइल, अलाइल, ये अलाइल है। एंड टर्सरी, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये विनाइल है, ये फिनाइल है, ये एसिटाइल है। ठीक है, तो बेंजाइल, अलाइन एंड टर्सरी कार्बोकेटायन have almost same stability, have almost same stability, almost equal stability, almost equal stability। देखिए कार्बोकेटायन आप जान गए, कौन कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कार्बोकेटायन कम स्टेबल है, ये भी जान गए। कार्बोकेटायन में आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब हमें इसमें बहुत डिटेल में, क्योंकि हम जाएंगे तो अब झेलाएंगे आपको और कुछ नहीं होगा। अब इसमें बात करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो आपने समझी है, इसके एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन है इसका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप हेडिंग डालेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कैसे होता होगा, क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक रिएक्शन है। देखिए रीअरेंजमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको रिएक्शन में ही, रीअरेंजमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको रिएक्शन में ही। अब जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें एक्वस NaOH डाल दिया, मैंने वही एक्वस डाल दिया। ठीक है, अब ये Br टूट के इस पर OH माइनस का अटैक होगा, Br टूट के इस पर OH माइनस का अटैक होगा। ठीक है, अब Br टूट के OH माइनस का अटैक तो होगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एक तो ये मिलेगा, और दूसरा ये मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये यहाँ प्रोडक्ट क्यों बन गया, तो यही तो रीअरेंजमेंट है। और जबकि अगर आप देखें तो ये
माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। मेजर का मतलब होता है कि प्रोडक्ट में जिसका अमाउंट ज़्यादा बनता है उसको मेजर बोलते हैं और जिसका अमाउंट कम बनता है उसको माइनर बोला जाता है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा कि बी आर हट के ओ एच आना चाहिए, आ भी रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, जबकि दूसरा वाला जिसका कोई चांस नहीं दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा इसके अंदर। तो आइए मैकेनिज्म देखा जाए इसका कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। तो सबसे पहले CH3 CH2 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 Br ये टूटा। जब ये टूटा तो बनाया CH3 CH2 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 प्लस CH3 CH2 CH2 प्लस, और इसके पास ये H ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पास 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ माइनस ऐसे करके ऐसे चला जाए, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है इसको। अगर ये ऐसा होता है तो क्या बनेगा? तो बनेगा CH3 CH2 CH3 प्लस। तो ये जो कार्बोकेटायन हमारा पहले बना था ना, इसमें से ज़्यादातर मॉलिक्यूल, ज़्यादातर कार्बोकेटायन हाइड्राइड शिफ्ट में पार्टिसिपेट करके ये बना लेते हैं। जो ये बनाते हैं उनमें OH यहाँ अटैक करता है, और जो नहीं बनाते हैं उनमें OH यहाँ अटैक करता है। अब मैंने बोला ज़्यादातर बना लेते हैं, तो ज़्यादातर इसको क्यों बनाते हैं? तो ज़्यादातर इसलिए बनाते हैं क्योंकि 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि भाई अब यहाँ ये लेस स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। कार्बोकेटायन के केस में यही होता है कि जो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, जब भी कहीं कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन बनने के बाद अगर रीअरेंजमेंट का चांस है, और रीअरेंजमेंट का चांस का मतलब कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने का चांस है, तो वहाँ रीअरेंजमेंट होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ही आगे चल के मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये क्यों बना? क्योंकि जो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद बना वो ज़्यादा स्टेबल था, और रीअरेंजमेंट से पहले जो था वो कम स्टेबल था। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि 90% ये बना गए, 10% इसी में रह गए, तो जो 10% इसमें रह गए वो ये बना लिए, और जो 90% ये बना गए वो ये बना लिए। तो हमको यही सीखना है कि आखिर ये चीज़ कैसे होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हाइड्राइड शिफ्ट हो, हर जगह हाइड्राइड शिफ्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की शिफ्टिंग होती है। तो पहले अब हम इसी को समझें कि कितने टाइप की शिफ्टिंग होती है और कब कहाँ कैसे होगा। ठीक है भाई, कब कहाँ कैसे होगा इस पे भी बात कर लेते हैं। तो
देखिए भाई, यहाँ पर शिफ्टिंग 3 तरह की होती है। एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है एल्काइल शिफ्ट, जिसको आप मिथाइल शिफ्ट भी स्पेशली बोल दिया जाता है, लेकिन एल्काइल शिफ्ट है। और तीसरा है फिनाइल शिफ्ट, C6H5-, सब में नेगेटिव चार्ज रहेगा। हाइड्राइड शिफ्ट H-, एल्काइल शिफ्ट R-, या मिथाइल शिफ्ट तो CH3-, और तीसरा होता है फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग। टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग में 3 शिफ्ट है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड है 1 2 एल्काइल R- शिफ्ट, या कुछ लोग मिथाइल कराते हैं तो 1 2 मिथाइल CH3- शिफ्ट बोल देते हैं इसको। जब मिथाइल हो रहा है तो मिथाइल शिफ्ट बोल देते हैं एल्का, अदरवाइज पूरा मिला के तो एल्काइल ही हुआ। और तीसरा है 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक, ये शिफ्टिंग होती है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 एल्काइल शिफ्ट एंड 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 का मतलब तो मैं आपको समझा दूं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक शिफ्टिंग कराई थी। एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाना, वो भी एडजेसेंट, जैसे इससे इस पे जाना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जहाँ से जा रहा है वो 1 और जहाँ जा रहा है वो 2। जहाँ जा रहा है वो कितने दूरी पर है, जैसे 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, पाँचवें पे से जा रहा है तो 1 5 शिफ्ट। तो 1 5 शिफ्ट कार्बोकेटाइन में नहीं होता, 1 4 नहीं होता, 1 3 नहीं होता। कार्बोकेटाइन में क्या होता है? 1 2 शिफ्ट होता है, मतलब जस्ट बगल में ही जाता है, चाहे इधर चला जाए, चाहे इधर चला जाए, चाहे ऊपर चला जाए, चाहे नीचे चला जाए, 1 2 शिफ्ट होता है। तो इसीलिए इसको 1 2 1 2 बोला जा रहा है। क्लियर हो रही बात? अब ये जो शिफ्टिंग होती है, जैसे किसी कंपाउंड में शिफ्टिंग के कई चांस है कि भाई एल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। किसी एक कार्बन पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और वहाँ से आपको किसी एक को हटाना है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये किस बात पे डिपेंड करती है? तो शिफ्टिंग डिपेंड करती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो इसमें लिखेगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ शिफ्टेड ग्रुप। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ शिफ्टेड ग्रुप is directly proportional to electron density on shifted group. Is directly proportional to electron density on shifted group. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है होता है सबसे ज़्यादा H- का, क्योंकि H- पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा इसका लाइटर वेट होता है तो बड़े आसानी से शिफ्ट होता है। फिर होता है C6H5-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद होता है R टर्सरी का, फिर RCH
सेकेंडरी का, फिर RCH2 प्राइमरी का, और उसके बाद मिथाइल का शिफ्टिंग होता है। ठीक है, ये ऑर्डर है। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, बट दिस ऑर्डर इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो। ये स्टेटमेंट जो है वो आपको डरा देगा कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको याद करें कि ना करें। देखिए, आप याद करिए इसको, फॉलो यही होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसकी मीनिंग को थोड़ा समझेंगे हम बाद में हम समझेंगे इसको कि स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, बट दिस ऑर्डर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, because in some cases we give the priority to form stable carbocation. कुछ केसेस में हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने को प्रायोरिटी देंगे, तो आइए जरा सा शिफ्टिंग देखते हैं, शिफ्टिंग का खेल देखते हैं। ये ऑर्डर याद रखिएगा। आप चाहे तो इसको भी अपनी उस 4 पन्ने वाले पेज पे लिख लीजिएगा। 4 पन्ने वाले पेज पर अभी रिसेंट में आपको क्या लिखना था? देखिए, 4 पन्ने वाले पेज में आपको लिखना है रिसेंट में, तो वो तो एक कार्बेनाइन का ऑर्डर था, एक कार्बोकेटाइन का ऑर्डर था, एक ये ऑर्डर आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। क्या आप इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? तो जैसे हमने इसको तोड़ा और इसको इधर ले गए, तो ये क्या हुआ? 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, CH3 माइनस इधर गया। जब CH3 माइनस इधर गया तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर बॉन्ड बना गए, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो ये बना ऐसे। आपको बस ये चेक करना है कि पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले ये एक कार्बोकेटाइन था जिसके बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, केवल ये टर्सरी ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा था। अब जो ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 8 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या बना? मोर स्टेबल बना। मोर क्यों बोला? मोर तो तब बोलते हैं ना भाई, जब किसी से कंपेयर कर रहे हो, तो कर रहे हैं हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं मोर स्टेबल है। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे हमारे पास है CH3CH, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इस CH3 इस CH के बगल में ये भी है। ठीक है, यहाँ से H निकाल के यहाँ लाएंगे तो इस पे कार्बोकेटाइन आएगा जो कि प्राइमरी बन जाएगा, जबकि ये खुद सेकेंडरी है। तो कभी भी अपने से कम स्टेबल नहीं बनाना है। ये खुद सेकेंडरी है तो नहीं बनाएगा। इधर आते हैं, इधर से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो कर लेते हैं। ये H माइनस इधर जाएगा, इस पर प्लस आएगा। ठीक है, ये H माइनस इधर गया, और इस शिफ्टिंग का नाम क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। ये क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट। इस पर अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? तो 1
3 कोई रेजोनेंस नहीं था, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो रेजोनेंस तो नहीं है। अब 1 और 3 4 अल्फा हाइड्रोजन था इसके पास, पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन था। अब देखते हैं क्या है। अब इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस रेजोनेंस भी है, और रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन, मतलब पहले तो रेजोनेंस ही देखना है कि पहले रेजोनेंस भी अराइज हो गया और 5 अल्फा हाइड्रोजन भी आ गया, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो ये मोर स्टेबल हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराना हमारा सही था। मोर स्टेबल हुआ, इसका मतलब है कि रीअरेंजमेंट कराना हमारा सही था। मिटाए। जैसे तीसरा एग्जांपल है CH3 CH3 प्लस। अच्छा, वही एग्जांपल ले लिया, बस इसमें CH3 ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखें तो फिनाइल की शिफ्टिंग, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखें तो फिनाइल की शिफ्टिंग हमें करानी चाहिए। ठीक है, तो आइए फिनाइल की शिफ्टिंग करा के देखते हैं। ये फिनाइल की शिफ्टिंग करा दी हमने। हमने क्या बना दिया, CH3 प्लस CH3। ठीक है, और अगर हम मिथाइल की शिफ्टिंग कराते हैं तो हम 2 केस ले लेते हैं। ये हमारा दूसरा केस है, ये हमारा पहला केस है। ये हमारा पहला है और अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। मतलब हमने दोनों चीज़ें करा के आपको दिखा दी। तो दूसरा, जब हम मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 प्लस CH3। ये कैसा बना, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, -I इफेक्ट है। भाई यहाँ पर तो ऐसे भी 3 ही अल्फा हाइड्रोजन था, ये तो ज़्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि आपको फिनाइल शिफ्ट ना करा के आपको मिथाइल शिफ्ट कराना चाहिए। यही बोला गया था कि उस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, अपना फ़ायदा देखना है। जब आप अपना फ़ायदा देखेंगे, हाँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपसे पूछ ले कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या है, तो वो ऑर्डर आप खोजिए कि कौन से ऑप्शन में वो ऑर्डर दिया है। लेकिन जब आपको शिफ्टिंग करानी हो तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ना देखकर आपको अपना फ़ायदा देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर इसमें आप देखें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो नीचे एक ये वाला आप कराएंगे और ये वाला आप नहीं कराएंगे। तो नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इन थर्ड एग्जाम्पल we can shift methyl as well as phenyl. We can shift methyl as well as phenyl.
फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, we should shift the phenyl, but after shifting phenyl we not get highly stable carbocation. ठीक। In other hand, when we shifted methyl, we get a highly stable carbocation. That's why by ignoring the migratory aptitude, we shift the methyl group to obtain stable carbocation. समझ पाए आप? क्लियर हुआ आपको? जैसे चौथा एग्जाम्पल लेते जाइए। जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनाएंगे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी बहुत तगड़ी वाली। और इस नोट्स की, ये जो कार्बोकेटाइन का बना रहे हैं आप, ये 12th तक पूरा, 11th से लेके 12th तक पूरा जो भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे सब में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे ये कंपाउंड है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहता है कि इन तीनों में से इसको शिफ्ट कराया जाए। तो करा दीजिए। तो कराया आपने, तो आपने क्या पाया? CH3 C, CH3 CH, CH2 CH3 CH3। यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम आ गया, क्योंकि अगर आप CH3 को कराते, जैसे आप CH2 CH3 को करा रहे हैं तो आप यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन कम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप CH3 को कराते तो आप 3 अल्फा हाइड्रोजन कम कर देते। तो अभी इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है और तब 6 अल्फा हाइड्रोजन रहता, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ क्या कराया जाए? तो यहाँ पर यहाँ से कराया जाए तो ये प्राइमरी बन जाए, और यहाँ से कराया जाए तो यही बन जाएगा दोबारा। तो यहाँ क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। जब कोई फायदा ना हो तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। जब कोई फायदा ना हो तो रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। अब जैसे ये है, तो इस समय इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाए तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ शिफ्टिंग होगा, यहाँ शिफ्टिंग होगा। यहाँ शिफ्टिंग हुआ,
यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन था, वहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ ज़रा सा भी स्टेबिलिटी का चांस बढ़ रहा है वहाँ शिफ्टिंग करा दीजिए, लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी का चांस नहीं बढ़ रहा है वहाँ शिफ्टिंग मत कराइए। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बेंजीन रिंग मिलता है, खाली बेंजीन रिंग ही है, सब बेंजीन रिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 7वां एक एग्जाम्पल है। अब इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आपको फॉलो करना होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को आपको फॉलो करना होगा। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसकी शिफ्टिंग होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसके पास क्या लगा है, ERG। इसके पास क्या लगा है, ERG। ये क्या है, EWG। तो ERG वाले की शिफ्टिंग होगी, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा और इसकी शिफ्टिंग होगी। समझ गए? तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा मैंने वैसे ही बना दिया, इधर उधर नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। तो पहले देखिए एक प्राइमरी कार्बोकैटायन था और अब ऐसा कार्बोकैटायन है जिसके ऊपर 2 बेंजीन रिंग लगा है, तो जाहिर सी बात है स्टेबल है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्टेबल। अब आपको लगेगा कि सर इसको शिफ्ट करा दे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात सही है आपकी, इसको शिफ्ट करा दे तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग के लिए ये जाना भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है शिफ्टिंग टेंडेंसी के। तो ये बात माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, शिफ्टिंग टेंडेंसी एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है शिफ्टिंग टेंडेंसी के। तो शिफ्टिंग टेंडेंसी कहाँ फॉलो नहीं करना था वो मैंने एक बार आपको बता दिया, बाकी आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब जैसे एक ऑर्डर की फॉर्म में बोल दें आपको, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, इसके ऊपर OCH3 लगा, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर क्या है, ये +R लगा रहा है, तो शिफ्टिंग आसानी से होगी। ACH3 ये +H लगा रहा है, ये शिफ्टिंग आसानी से होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। एक चीज़ और बताएंगे, यहाँ पे ये 0 है, हेलोजन का आप जानते हैं कि -I डोमिनेटिंग करता है। ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं यही लगा दूँ ऐसे -I, यही मैं +R यहाँ पे लगा दूँ, तो इसकी शिफ्टिंग मैंने इतना पीछे कर दी, जबकि +R यहाँ पे लग रहा था तो सबसे आगे था और उधर लग रहा है तो सबसे पीछे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोगों को ये शब्द सुन के कोटा फैक्ट्री की याद आ गई होगी,
कि सर कुछ भी कहीं भी डाल देते हो। ऐसा है कि देखिए ऑर्थो ये जब टूटेगा यहाँ पर तो इसको तोड़ने में ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। जो भी ग्रुप लगा होगा ऑर्थो पोजीशन पर वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा, और तो जब डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी तो शिफ्टिंग टेंडेंसी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेगा, इफ माइग्रेटरी ग्रुप हैव सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब सब फिनाइल है या सब इल्काइल है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं माइग्रेटरी ग्रुप हैव सेम नेचर में लिख सकते हैं इफ ऑल आर फिनाइल, इफ ऑल आर इल्काइल। ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज करिए। देन माइग्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। देन माइग्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, माइग्रेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर था। जब जैसे मान लीजिए सब यहाँ पे देखिए सब फिनाइलिक रिंग थी, तो यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के ऑर्डर का फॉलो कर लेंगे। समझ पाए कुछ? चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एग्जाम्पल 1 ले लिया। जैसे ये अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, या तो H यहाँ से शिफ्ट कराओगे और या तो यहाँ से शिफ्ट कराओगे। ये H की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी सबसे ज़्यादा है, H सबसे पहले शिफ्टिंग होता भी है, तो H या तो यहाँ से शिफ्ट कराओगे या तो यहाँ से शिफ्ट कराओगे। अब यहाँ से शिफ्ट कराओगे तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से शिफ्ट कराओगे तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन के साथ साथ बेंजाइल कार्बोकेटायन भी बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से H को शिफ्ट कराना चाहिए। तो जब हम यहाँ से H को शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये रीअरेंजमेंट ऐसे लिखते जाइएगा, रीअरेंजमेंट लिख लीजिएगा, या 1,2 शिफ्ट जो भी आप लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिख दिया। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल एक ले लें। चलो इसको ऐसे ही रहने देते, यहाँ बना देते हैं। तो अब यहाँ ये कौन सा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और अगर यहाँ चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन। तो टर्सरी कार्बोकेटायन यहाँ से H हटा के यहाँ डाल दीजिए, तो ये भी क्या हुआ, 1,2 H माइनस शिफ्ट हुआ। और आपने इसको उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको खुद, ऐसा नहीं है कि केवल मेरा देखने से आ जाएगा। आपको कॉपी पेन उठा के खुद बना के करना पड़ेगा। बना के करेंगे तभी आपको मज़ा भी आएगा और तभी आप और बेहतरीन कर भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि तीसरा है, जैसे ये, तो ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी, यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, टर्सरी। हमेशा ध्यान रखना है कि अपना फ़ायदा किस जगह पे होगा तो वो कर देना है। तो ये हो जाएगा क्या, टर्सरी। तो ये भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा?
और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3CH, CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अभी ये कार्बोकैटायन क्या है रेजोनेंस में, अभी ये कार्बोकैटायन क्या है रेजोनेंस में। और अगर आप शिफ्टिंग करा देते हैं तो इस पे जाएगा या तो इस पे जाएगा, इस पे जाएगा तो रेजोनेंस में नहीं होगा, इस पे जाएगा तो कम स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा विनाइलिक। मतलब यहाँ पर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हम इसको यहाँ से ला सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इस समय अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो इस समय इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ ले जाते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये CH3, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, दो बातें हो जाएगी। एक तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरी एक रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब मोर स्टेबल हो जाएगा। तो मोर स्टेबल हो जाएगा तो क्या है, रीअरेंजमेंट होगा। तो ये तो बात हुई कि चेन वाले कंपाउंड का रीअरेंजमेंट था। अभी हमने साइक्लिक रीअरेंजमेंट की बात नहीं करी है। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग साइक्लिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। नमस्कार।